नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बूट पर ब्रोचारा सीजन 2 रिलीज हुआ है। शो की कास्ट अंकुर और वरुण आज हमारे साथ में हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Thank you for having us, man. बहुत बहुत थैंक यू। सर, वरुण जी, मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि आपके जो सीजन 1 और सीजन 2 में एक तरीके से ये चार दोस्तों की कहानी है जो कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे पर पॉइंट देते हैं, है ना। इसके अलावा शूटिंग से जुड़ी आप हमें कुछ झलकियां बताइए। तो जैसा कि आपने शो में भी देखा है, काफी दोस्ती और मोहब्बत आपको दिखी होगी स्क्रीन पे। वो बस हम ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन पे लाए हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां हमने भरपूर मस्ती की, काम कम किया, मजे ज्यादा किए मुझे लगता है शो पे। अंकुर राठी was an addition to the show and we were very happy to have him, although उनके आने से पहले थोड़े सवाल थे कि काफी सीरियस एक्टर आ रहे हैं, बहुत काम करके आ रहे हैं, तो थोड़ा लाइन में आना पड़ेगा। बिकॉज सीजन 1 पे हम शूट कर चुके थे साथ में, हमें शॉय और मैं, तो कुछ थोड़ी एप्रीहेंशंस थी। बट ये जैसे ही आए इन्होंने लेवल और थोड़ा अप कर दिया हमारे लिए। और ज्यादा मस्ती हुई, बहुत सारे प्रैंक्स हुए, तो काफी मजे में आराम से निकल गई शूट। क्या होता है ना कि टेक से जैसा पहले, जी एक्शन से पहले एडी आके क्लैप देता है ना, क्लैप जी आके क्लैप देगा। तो हम काफी मतलब हमारा पहला दिन आई थिंक सुबह के कुछ 4:30 या 5 बजे बुलाया था हमें शूट करने के लिए। तो ऑलरेडी द सब हम, हाँ, तो हम वैसे भी सब थोड़े चुपचाप थे, पहली बार मिल रहे थे हम। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से पता नहीं क्या जाग गया। मैं थोड़ा जब सेट पे हल्का सा भी पॉज होता है, बोर सा हो जाता हूँ, तो मैं गाने लग जाता हूँ, मस्ती करने लग जाता हूँ। तो जैसे कि वरुण ने कहा, शुरुआत में तो ऐसा था कि भी ये शायद चुपचाप बंदा है, बहुत ही सीरियस सवाल पूछता है अपने किरदार के बारे में। तो सीरियस बंदा है, सीरियस एक्टर, इसके साथ शायद इतनी बकचोदी वगैरह नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है। तो एडी आया, वो क्लैप देने लगा, और पता नहीं क्यों मेरे मन में वो गाना आ रहा था, बट आई स्टार्टेड I सिंगिंग। really wish वो गाना याद आया यार, 90s का कोई। आई नो व्हाट इट इज, आई नो व्हाट इट इज। हाय रामा ये क्या हुआ। रंगीला। तो मैं ये गाने लग गया, एंड आई स्टार्टेड कमिंग अप क्लोज टू हिज हैंड एंड जस्ट गोइंग लाइक दिस, एंड आई And this स्टार्टेड was the first tickling shot. हिम। This was the first shot of the day of the show. उसको उसको क्लैप, मतलब क्लैप देने के लिए he has to keep his hand still ना। तो मैं उसको गुदगुदी कर रहा हूँ, तो वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट। बट उसके बाद आई थिंक इन तीनों को पता चल गया कि अच्छा ये हमारी तरह ही है, तो हम Develop कर लो। थोड़ी और मस्ती कर सकते हैं साथ में। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस आई थिंक। Yeah. शूट के टाइम कभी ऐसा हुआ है कि कुछ थोड़ी सी बात पर आपका कुछ आर्ग्यू हुआ हो, वरुण का अंकुर के साथ हुआ हो या आपकी दूसरी टीम के साथ हुआ हो? क्योंकि मेथड एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ हुआ? आई डोंट थिंक आई, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक कि मेथड, जब लोग मेथड के बारे में बात करते हैं, इट बिकम्स, Serious. इट्स नॉट व्हाट पीपल थिंक। या मेथड डज नॉट मीन कि आप बहुत ही गुस्से में हो, बहुत ही अलग दुनिया में हो, कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते, और कोई आपका आपका इमेजिनेशन डिस्टर्ब कर देगा तो आप बहुत ही गुस्सा हो जाओगे। That's not the definition of method, and that should not be a good example of it. I think you can do method but still be part of the collaborative filmmaking process. मतलब आप एक्टर होते हुए आप अकेले फिल्म नहीं बना सकते हो। फिल्म बनानी है तो मतलब आपको 100-200 लोगों के साथ ही बनानी है। तो मेथड कितना भी करो, लोगों के साथ आपको मिलजुलना, हंसना, मतलब उनको हंसाना, उनके साथ डील करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं वरुण के साथ क्या लड़ाई करूंगा यार, इतना नेक इंसान है, मतलब इतना सीधा साधा, मतलब हंसमुख इंसान है, इसके साथ क्या लड़ाई करूंगा मैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हालांकि मेरे और साइनदीप के बीच में हमने ऐसी मस्ती में हमने सोचा एक प्रैंक करते हैं। शूट का आखिरी दिन था, हमने कहा सीन के अंदर हम लड़ाई करते हैं, मतलब मैं हाथ यहाँ रखूंगा
तू हाथ हटाना, टेक के बाद मैं, तू अपना हाथ यहाँ क्यों रखता है हर सीन में? तो मैं भी ऐसे मैं ऐसे करता गया, फिर बीच में हमारा पूरा एक झगड़ा हुआ सबको प्रैंक करने के लिए, जैसे सच में हम दो एक्टर लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हम चारों के बीच कभी कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, आई डोंट थिंक। वरुण, ऐसा तो हुआ है कि आप अंकुर की एक्टिंग देखकर आप थोड़ा सा जले हो कि अरे यार मुझे तो इससे अच्छा करना है यार, क्या? हीरो मुझे ही बनना है, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल यार, बिल्कुल। हाँ। मैं तो अभी भी जल रहा हूँ यार, बट नहीं, more than anything, honestly, Ankur is a very, very amazing actor. एंड मैं इसको ये अभी तक बोला नहीं है वन ऑन वन, बट मैं बहुत दोस्तों से बात कर चुका हूँ, जितने भी लोग इनको जानते हैं, who work with him and I know them as well. जब भी हम डिस्कस करते हैं, he's got a lot of assets as an actor, which I would love to have in me. I'm sure I have my plus points too, but मैंने बहुत सीखा है अंकुर से। इनका एक सीन स्पेसिफिकली जो इनके घर में शूट हुआ था, अभिमन्यु के घर में, where for the first time on a Sunday we corner him and ask him कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बताया। उस दिन इनका एक काफी लंबा चौड़ा मोनोलॉग था, which the way he approached it, his whole just way of delivering it with so much of ease, that's something I think is amazing about him. He's a very intelligent man too, by the way. He asks very, very amazing questions, I think. No, dude. Very honestly, I function from a very different way and approach when it comes to a scene. But he's very smart about his scenes, so that's amazing. अब मेरे से भी पूछो यार, मेरे से भी पूछो। आपसे ही मेरा सवाल था कि मैंने आपने वरुण को कितना जलाया? कितना जलाया, वरुण को कितना जलाया, ये बताइए आप। First of all, thank you so much, Varun. That's very kind of you. It's funny that you say that I'm, calm and very methodical with my performance. लेकिन सच तो ये है कि जैसे वो दिन जिसकी बात कर रहे हो आप, और ऐसे बहुत सारे दिन हैं जब मैं सेट पे जाता हूँ, कोशिश है कि कुछ अच्छा करें, लेकिन मन में वो घबराहट तो फिर भी है, एंजाइटी है, नर्वसनेस फिर भी है। और मैं हर बार सोचता हूँ यार तू इतने साल काम कर रहा है, अब भी तेरे अंदर वो घबराहट है, क्या कर रहा है तू? you think to yourself that ab tak to I would have resolved this. So it means a lot coming from a friend like you. I was going to say the exact same about you. I felt like every scene, हर scene जो मैंने वरुण के साथ किया, कभी होता है ना कि एक्टर कोशिश कर रहा है और कई बार वो कोशिश दिखाई देती है सीन में, कभी इसके साथ वो कोशिश नहीं दिखाई देती, कभी भी it feels very effortless. And कई एक्टर के साथ मैं ऐसे काम कर चुका हूँ जो मतलब it's effortless when it's action, but when it's cut you can see that the stakes are really high और वो nervousness वगैरह महसूस हो रही, लेकिन इसके साथ वो भी नहीं था. He's truly effortless throughout the process before action even is called, which I think is really something that I aspire to. So I don't think Varun is jealous of me. कोई जलन नहीं है, ना मेरी उसकी जलन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को इंस्पायर जरूर करते हैं, and he's definitely an actor who's inspired me. जरूर मैं देख रहा हूँ कि आप एक्टर्स में बॉन्डिंग इतनी शानदार है, और इवन आपका काम वो बॉन्डिंग और जो एक कॉपरेशन बिल्कुल आप आपकी शो में देखा है, सो उसके लिए तो क्लैप मेरी तरफ से। Thank you. असल जिंदगी में वरुण और अंकुर हैं कैसे? जैसे शो में हम देख रहे हैं झगड़ालू टाइप के, या एक दूसरे पे पॉइंट कसने वाले, तो असल जिंदगी में आप वैसे ही हैं क्या अपोजिट हैं? यार मैं तो कुछ you want to take that? No, you go. कुछ ऑफ कोर्स एस्पेक्ट्स हैं प्रणय के बारे में जो मेल खाते हैं मेरी जिंदगी से, मगर मैं बहुत ही लेट बैक इंसान हूँ जिंदगी में। मैं आई एम नॉट गनिंग फॉर एनीथिंग, आई डोंट हैव टू मेनी गोल्स और प्रेशर ऑन मी। आई लाइक टू जस्ट एंजॉय माई सेल्फ, आई लाइक टू एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग। तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना पसंद करता हूँ मैं।
जो कि प्रणय की असलियत नहीं है। उन्हें प्रमोशन चाहिए, उन्हें पैसे कमाने हैं, उन्होंने सबको खुश रखना है आसपास। तो उस तरह से आई थिंक आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिम, बट द camaraderie he shares with his friends is something very close to me. I treasure and hold all relationships in my life, people around me. I don't tend to take them for granted. तो वो कुछ similarity है. And he's madly in love with his wife, which so am I. So those were some similarities there. Yeah. अंकित जी आप? आई थिंक हम काफी अलग हैं. आई थिंक अभिमन्यु is not as in touch with his emotions. I think लेकिन एक्टर होने के लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने जज्बातों को, हमारे इमोशन को समझें और इंट्रोस्पेक्ट करें. तो अभिमन्यु एक ऐसा इंसान है जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है. अपने जज्बातों को कन्फ्रंट करने की बजाय वो दूसरी जगह भाग रहा है. मतलब वो जानबूझ के अपने दुख, अपने अकेलेपन से दूर जाने के लिए वो डेटिंग लाइफ में घुस रहा है. तो उस तौर पे मत हम में वो थोड़ा अंतर है. सिमिलरिटी ये है कि आई थिंक अभिमन्यु इज थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक है अपने आप को लेके. शायद मैं भी हूँ थोड़ा. ये कोई गुण नहीं है, ये बुरी बात है. हम काम कर रहे हैं अपने आप पर और उम्मीद है कि अभिमन्यु भी करेगा सीजन 3 में. Good one. आपके शो में एक सीन है जिसमें आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो कहती है कि प्रेग्नेंट. तो असल जिंदगी में अगर आप दोनों के साथ ऐसा हो जाए, कोई अचानक कोई लड़की बोले ऐसा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उसके साथ? ट्रिकी क्वेश्चन है. नहीं, सवाल फिर से करो एक बार, सुना नहीं मैंने ठीक से. मैं ये पूछ रहा था कि आपके शो में एक डायलॉग है जिसमें आपकी गर्लफ्रेंड है जो एक कैरेक्टर है, तो वो कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट. तो वो असल अमे की गर्लफ्रेंड ना ये. हाँ, Exactly. वो हाँ. अमे तो आपके साथ अचानक ऐसा हो जाए, कोई लड़की सडनली आ जाए और ये कहे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बड़े अजीब सा सवाल है. ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूछा. ये सवाल ये हो चुका है. तो फिर आपने कैसे, how did you deal with it? नहीं, ये तो आप बताइए. हाँ, पहले तू बता. मेरे साथ तो यार ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट इस शो से भी मैंने यही समझा है कि अगर कभी ऐसा हो तो you need a certain level of maturity to understand what it really means to be pregnant. It's a big deal. There's a new life you're bringing into the world. There's a lot of responsibilities. Things change. तो अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं मेच्योरिटी और सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच करना चाहूंगा इस प्रॉब्लम को. और ये शो से ही सीखा है मैंने, टू बी ऑनेस्ट. मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है कि आपको यहाँ तक आने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? आप थोड़े हमारे व्यूअर्स को अपने एक संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए. हाँ वरुण, आपसे. अच्छा, तो मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं 6 साल मर्चेंट नेवी में था बिफोर आई स्विच टू एक्टिंग. मैं 6 साल आई यूज्ड टू बी सेलिंग फॉर दिस डेनमार्क फर्म कॉल्ड टॉम, एंड आई यूज्ड टू कीप डूइंग प्लेज बैक इन स्कूल ऑल्सो. APS में पढ़ा हूँ मैं मोस्टली, आर्मी पब्लिक स्कूल्स में, तो एक्स्ट्रा करिकुलर पे काफी जोर होता है वहाँ पे. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टेज किड. आई सिंग ऑल्सो, तो स्टेज से काफी वाकिफ हूँ मैं बड़े होते हुए. But when the merchant navy thing happened, when I wanted to pursue a safer option, so to say, and to get a degree and have something to fall back on, that was the longest stint that I stayed away from acting or performing or being on stage. So वापस आने के लिए I started doing theatre along with my sailing days. So I used to go to a 6-month sail wherever, and I would come back to Delhi. Behrupiya Entertainers करके एक theatre group है. मैंने उनके साथ शुरू किया फिर से, and there was a lot of struggle that I felt,
to get back to stage, something that I loved so much all my life and I wanted to do. But that stint, that break that I had, it kind of just distanced me from it a little bit. So वहाँ कुछ थोड़े से ऐसे पल थे when I was like, is this really for me, or have I grown out of it or something? Till of course the first time I stepped on stage again, spotlights hit you and it's all back to you. It's just like coming back home. Cut to 2016, I shift with bag and baggage. I've quit my job. I've come to Bombay. और वहाँ से शुरू हुए आराम नगर के चक्कर. I remember for the first 3 or 4 months, at 9:30 a.m. It was a routine that I had to go knocking on doors because nobody knew who Varun Tiwari was, obviously, and I came thinking that, hey, within 6 months I'm going to be doing a lead, just like that, which is the reality and the dreams that a lot of people come to Bombay with. So knock hue, hello sir, any auditions? Hello ma'am, any auditions? And they would scrutinize you from head to toe and be like, not fit. So पहले तो वो it's a bit of a shock that, not fit यार, I mean I can act, try to करने में sort of a thing. Not fit. Correct, just not fit. So learning to take it in your stride. Rejection is a big part of our jobs, I feel, and life also. Just to learn to take failure in your stride is something that I've learned from this profession each day, in fact. तो struggle नहीं रहा है, to be very honest. I was honestly enjoying myself, and I still am, very honestly. Each day that I get to act, each day that I'm on a set, it's a blessing, and I could not be happier. I'm the happiest on sets, to be honest. So struggle तो दूर से नहीं है. It's just finding myself, finding just the beauty that is acting and that this profession brings with it. So struggle तो बिल्कुल नहीं है. मैं तो मजे कर रहा हूँ, honestly, and I feel I'm very fortunate and very thankful to whatever I've gotten so far and whatever's in store. अंकुर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिससे जो आउटसाइडर्स हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है और वो आगे जा रहे हैं? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं वो पिछले वाले सवाल के बारे में कुछ कहना चाह रहा था कि वरुण ने तो काफी कुछ कहा है कि भी जो किस्से इसने सुनाए हैं, जो चीजें ये गुजरा है, मैं भी आराम नगर के बहुत चक्कर काटे हैं मैंने, बट ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, खासकर मेरे लिए नया था क्योंकि मैं विदेश से आया, मुंबई पहले पहुंचा, लोग ऐसे स्ट्रगल और स्ट्रगलर वाला शब्द इस्तेमाल करते थे, मुझे बहुत ही अजीब लगा। एक दो बार मुझे बुरा भी लगा क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मुझे वो पूरी तरह से समझ नहीं आया कि स्ट्रगल, जैसे वरुण ने कहा, स्ट्रगल कहाँ है? ये तो मोहब्बत है, हम अपनी कला से मोहब्बत करते हैं, राइट? आप आई थिंक मैं काम कर रहा था, मैं कुछ तो कर रहा था, आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग अ प्ले, आई वाज शूटिंग समथिंग, एंड किसी ने मेरे से ऐसे पूछा कि भी अच्छा तू कौन सी फिल्म आ रही है? मैंने कहा अभी कोई फिल्म पे काम नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा तू स्ट्रगलर है? मैंने कहा नहीं, मैं स्ट्रगलर नहीं हूँ, मैं कहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। मतलब कितना अजीब शब्द है, नहीं? स्ट्रगल तो वो करता है जो किसी चीज में कोशिश कर रहा है, वो नाकामयाब हो रहा है, राइट? बट अगर हम कलाकार है, हमें अपनी कला पेश करने का मौका मिल रहा है, हालांकि वो स्टेज पे हो या एक शॉर्ट फिल्म में हो या हम एक सीन स्टडी के क्लास में कर रहे हो, कलाकार तो हम है ना फिर भी। और आई थिंक लोगों की ये गलत फहमी है कि अगर आप बहुत बड़े स्टार नहीं हो तो आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, अगर आपके पास आप मशहूर नहीं हो तो आप स्ट्रगल ही कर रहे हो। लेकिन हमें हमारे प्रोफेशन को एक बैंक मैनेजर के बैंक के प्रोफेशन की तरह देखना चाहिए, राइट? हम बैंक मैनेजर को देख के ये नहीं कहते ना कि आप स्ट्रगलर हो क्योंकि आप बैंक के CEO नहीं हो, राइट? अगर हमारे प्रोफेशन में CEO क्या है, शाहरुख खान ना, या सलमान खान, तो मान लो ठीक है अंकुर राठी बैंक मैनेजर है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है या VP ऑफ सेल्स है, जो भी आपको कहना है, लेकिन स्ट्रगलर कहाँ से हो गया? काम तो मैं भी कर रहा हूँ ना अपना। तो स्ट्रगल वो शब्द आई थिंक हमें अपने वोकैबुलरी से निकालना चाहिए, एक्टिंग के अरीना में वो नहीं होना चाहिए, मेरी ये राय है। आपका दूसरा सवाल OTT के बारे में, क्या मुझे लगता है कि उसके कारण बहुत सारे एक्टर्स को मौके मिले हैं? हाँ बिल्कुल,
but I don't think ke OTT, I almost feel like कि OTT के कारण काम ज्यादा बढ़ा है, और काम इतना बड़ा है कि जो पहले जो हमारे आप कह दो ओल्ड डायनेस्टी या जो एक्टर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो ऑलरेडी मशहूर थे, इतना काम हो गया था कि वो सब उन नीड्स को नहीं फुलफिल कर पाए, तो इसलिए दे हैड टू गो एंड सर्च एल्सवेयर, राइट? मतलब डेट्स ही नहीं थी एक्टर्स के पास, इतना काम हो रहा है. So I think definitely OTT has helped, a lot of us actors get work that wasn't there previously. But I don't think it was a conscious choice. I don't think OTT के producers ऐसे बैठ के सोच रहे थे यार हमें किसी नए को मौका देना चाहिए और ये या वो. I don't think that was the reason why. I think that they're creating so much content that they need to seek out other talent. They need to seek out unique talent because our stories are not formulaic anymore. फॉर्मूलेक मतलब हम पहले कहानियां फॉर्मूला से बनाते थे, खासकर अब 80s का देख लो, मतलब 4 गाने होने चाहिए, एक रेप का सीन होना चाहिए, 2-3 सीन ऐसे होने चाहिए, वह होना चाहिए, वो फॉर्मूला था. अब हम बहुत ही टारगेटेड कंटेंट बना रहे हैं, राइट? हम सिर्फ जैसे ब्रोचारा इज वेरी टारगेटेड, राइट? इट्स अ वेरी स्पेसिफिक स्टोरी अबाउट समथिंग. So we need specific actors who can do that. We don't need actors who can do everything, song, dance, act and everything, right? So I think in that sense, OTT has definitely helped. वरुण जी और अंकुर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.